आस्था, आराधना एवं समर्पण के भक्ति पथ पर अग्रसित हो संपूर्ण विश्व को कृष्णमय करने वाले परम पूज्य पद्मनाभ जी महाराज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सोशल मीडिया पर फॉलो करें। जय श्रीमन नारायण, जय भाष्यकार। तब परीक्षित ने प्रश्न किया, तो इसके शरीर से सुगंधी क्यों आई और इसको मुक्ति की प्राप्ति क्यों हुई? तो एक ही कारण बताया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान ने स्वयं उसके शरीर का स्पर्श किया और भगवान के स्पर्श करने से वो पवित्र हो गई। पदभ्याम भक्त हृदयस्तिभ्याम बंदाभ्याम लोक वंदितैहि। मानो जो बड़े बड़े मुनि लोग अपने हृदय में भगवान के चरणों को पधराते हैं, उन चरणों को भगवान ने पूतना के ऊपर पधरा दिया, इसीलिए पूतना पवित्र हो गई। जिन चरणों को गोपियां धीरे 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 अपने हृदय में स्थापित करती हैं, आगे कथा आएगी गोपी गीत में अंतिम श्लोक में 29वां जो श्लोक है उसमें गोपियां कहती हैं, यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतासनै प्रियदधीमहि कर्कसे। गोपियां कहती हैं, हमारा जो हृदय है वो कर्कश है, कठोर है, और आपके जो चरण हैं कमल के समान हैं। हमारे कठोर हृदय पे आप धीरे धीरे अपने चरणों को पधरा दो, जिससे हमें भी कष्ट ना हो और आपको भी कष्ट ना हो। यत्ते सुजात चरणाम बुरुहम स्तनेषु भीतासनै प्रियदधीमहि कर्कसेषु तेना तभी मटसि तद् व्यथधेन किंचित् कुरुपादिभिर्भ्रमति धीर्भवदाम युषाम नः। तो भगवान ने अपने चरणों को स्पर्श कराया, इसीलिए पूतना पवित्र हो गई। या तो धान्य पिसा स्वर्गम अवाप जननी गति। सुखदेव जी कहते हैं, जो माता की गति मिलनी चाहिए थी वो गति पूतना को पहले मिली, उसके बाद यशोदा जी को मिली थी। पूतना को पहले वो गति मिल गई। और सुखदेव जी कहते हैं, पूतना का इतना पवित्र ये चरित्र है, यदि कोई व्यक्ति पूतना के इस चरित्र को श्रवण करता है, यह एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम्। पूतना के इस मोक्ष की कथा को जो व्यक्ति सुनता है, तो कहा शृणुया क्षद्दया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। उसके अंदर गोविंद की भक्ति आ जाती है। कितनी बड़ी बात कही सुखदेव जी ने। राजन, पूतना के मोक्ष की कथा को जो व्यक्ति सुनता है उसके अंदर भगवान की प्रति भक्ति आ जाती है। और वही भक्ति सुखदेव जी ने क्यों कहा? क्योंकि सुखदेव जी ने स्वयं अनुभव किया है। क्योंकि जब सुखदेव जी तपस्या कर रहे थे, उस समय जब वेदव्यास भगवान के शिष्य जब गए सुखदेव जी को लेने के लिए, तो पूतना की ही कथा सुनाई थी महाराज सुखदेव जी को। तब वो अपनी तपस्या को छोड़ के आए। क्या बोला था उन्होंने? अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदव्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कंबा दयालुं शरणं व्रजेम। कहते हैं, अहो वकीयम, ओहो वो वकीय बकासुर की बहन पूतना भगवान को मारने के लिए अपने स्तनों पर कालकूट विष लगा करके आई थी। और ऐसे हमारे भगवान दयालु हैं। कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम, शरण में आने वाली उस पूतना को माता की गति दे दी महाराज। सुखदेव जी कहते हैं, ये मैं अनुभव की बात कहता हूँ। जो पूतना के मोक्ष की कथा को सुनता है उसके हृदय में भगवान की भक्ति आ जाती है। गोविंदे लभते रतिम। एक बात ध्यान दीजिए, भगवान की कभी भी कथा सुनो, अपनी उपाधि को, अपनी समाधि को अपने सर से नीचे उतार करके ही आओ महाराज। अपनी जाति का अभिमान, अपने पद का अभिमान सब छोड़ करके ही भगवान की कथा सुननी चाहिए। हमारे आचार्यों ने कहा है, ना हम विप्रो न च नरपति नैव वैश्यो न शूद्रो। मैं ब्राह्मण हूं कि क्षत्रिय हूं कि वैश्य हूं कि शूद्र हूं, ये सब त्याग के केवल क्या विचार करना है? दासानुदासो,
मैं केवल भगवान का दास हूँ। दास बनकर के जब आओगे तो भगवान की कथा आपके हृदय में उतरेगी।